2021 एंड मनीष सिसोदिया इस चीज को अनाउंस करते हैं कि उनको ठेके का एक्सपीरियंस इंप्रूव करना है। एंड जो लोग जा रहे हैं ठेके पे वो दारू पीने के लिए बहुत ज्यादा मैसीनेस है एंड ज्यादा लोग वहाँ पे जा ही नहीं पा रहे हैं, तो सेल्स घट रही है वहाँ पे। एंड प्रोबेबली इस चीज को स्टेट गवर्नमेंट इंप्रूव करना ही क्यों चाह रही थी, पहले इस चीज को हम समझते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट कहाँ से पैसे कमाती है, मैं इस मॉडल को, स्टेट गवर्नमेंट के पास मेनली 2 सोर्स होते हैं इनकम के। पहला है उनका ओन रेवेन्यू एंड दूसरा है ट्रांसफर फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड ओन रेवेन्यू तो आप समझ गए होंगे, एंड ट्रांसफर ऐसा ही है जैसा आप अपने पापा से पैसे लेते हो। तो अब हम ओन रेवेन्यू को भी 3 पार्ट में बांट, तो पहला है टैक्स, दूसरा है वैट एंड तीसरा है सबसे बड़ा एंड तीसरा है अल्कोहल। सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज बदलती जाती है, तो स्टेट गवर्नमेंट चाहता है कि वो अपने पैसे ऑन रेवेन्यू ज्यादा बढ़ाए। जिस तरह से मनीष सिसोदिया ने बताया, दिल्ली पेज 1.2 करोड़ टू द सेंटर पूल इन डायरेक्ट टैक्सेस बट गेट बैक ओनली 325 करोड़ रुपीज। तो इस चीज को वो इम्प्रूव करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स इस मारती, पुअर कस्टमर एक्सपीरियंस, दूसरा बराबर के स्टेट से कम्पीट नहीं कर पा रही थी, वहाँ पे प्राइसेस कम थे जैसे हरियाणा, एंड तीसरा करप्शन। उन्होंने सोचा कि ये प्राइवेट कंपनी को हम लाइसेंसेस बांटते हैं, हम लाइसेंस बेच के भी पैसा कमाएंगे, ज्यादा रेवेन्यू अर्न कर पाएगी गवर्नमेंट। तो उन्होंने दिल्ली को 32 जोन्स में बांटा एंड उसमें 27 दुकानें एक जोन में, एंड इसका मल्टीपल होता है 849 शॉप्स टोटल खुलेगी दिल्ली के अंदर। एंड उसमें उन्होंने कुछ नियम भी बनाए, जैसे एंड एक आदमी 2 जोन से ज्यादा नहीं खरीद सकता, होलसेलर या मैन्युफैक्चरर के बिजनेस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा मार्जिन इसमें बढ़ा सकते हैं। एंड ये कस्टमर के लिए एक ही आदमी सारे काम करे, तो अलग अलग आदमी यहाँ पे होने चाहिए। एंड प्रोबेबली करना तो सही ही चाह रहे थे, लेकिन आगे फिर लगने शुरू है एलिगेशन आम आदमी पार्टी के ऊपर। एंड पहला एलिगेशन तो ये था कि वो स्कूल्स एंड कॉलेजेस के पास भी दुकान को अलाउ कर रहे हैं, एंड दूसरा ये था कि ये अमीर लोगों के लिए है, ये गरीब लोगों के लिए है ही नहीं। अगर आप दुकान खोलना चाहते हो तो आपको बिडिंग में बैठने के लिए अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जो आपको पे करना होगा। अगर आप एक सिंगल जोन में ही बिडिंग कर रहे हो तो आपको 30 करोड़ रुपए देने होंगे, एंड कोई नॉर्मल आदमी से कैसे ही दे सकता था। तो पहले मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए एंड बाद में अब अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार हो चुके हैं ईडी के द्वारा। एंड केस क्या है मैं बहुत शॉर्ट में आप लोगों को बताता हूँ। तो केस में ईडी ने ये बताया है साउथ ग्रुप का फेवर किया है आम आदमी पार्टी ने लिकर पॉलिसी में, एंड इसके चलते एंड उन्होंने 100 करोड़ रुपए लिए हैं साउथ ग्रुप से उन्हें फेवर करने के लिए, एंड इसी के चलते वो अरेस्ट किए गए ईडी के द्वारा। एंड ईडी ने कहा कि उन्होंने साउथ ग्रुप की मदद की। एंड ये सिमिलर केस है बीजेपी वाला जो मुझे लगता है इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाला। एंड ये सब चीजें मैंने न्यूज आर्टिकल से लिए हैं, थोड़े ट्रस्टेड वाले। और दूसरा इस चीज में जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि जैसे अब आम आदमी पार्टी पे केस है, भाजपा की सरकार जाती है केस इन पे भी होने, एंड प्रोबेबली अभी आम आदमी पार्टी पे भी सिद्ध नहीं हुआ है, तो इसके लिए भी केस के बाद पता चलेगा कि वो गिल्टी है या नहीं। एंड तुम्हारी आय दुगनी हो जाएगी अगर तुम सब्सक्राइब करोगे, एंड मैं नेता नहीं हूँ।